नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल श्रीजी कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194 टी पर, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है ऑन पार्टनरशिप फर्म्स इफ पेमेंट इज मेड टू इट्स पार्टनर्स। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें दैट बिफोर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन ये है दैट अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करती है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट, तो उस पर टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं है। विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस वो पेमेंट पार्टनरशिप फर्म द्वारा अपने पार्टनर्स को पे की जाती है और यही सिनेरियो एप्लीकेबल है टिल 31 मार्च 2025। लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 जब ये सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा, उसके बाद से सिनेरियो चेंज हो जाएगा दैट पार्टनरशिप फर्म अगर आपने किसी भी पार्टनर को इन अ फाइनेंशियल ईयर 20,000 से ज़्यादा की पेमेंट करती है इन एनी फॉर्म, इट कैन बी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैन बी ऑन लोन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन इज मैंडेटरी। 20,000 की ऊपर की पेमेंट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम एग्जांपल से समझें, मिस्टर एबीसी आर पार्टनर्स एंड इफ पार्टनरशिप फर्म इज पेइंग सैलरी टू मिस्टर ए एट 15,000 per month, so it would comes out to be 1,80,000 in a financial year, तो TDS would be deducted at 1,80,000 at the rate of 10%। 18,000 TDS डिडक्ट किया जाएगा आउट ऑफ पार्टनर्स सैलरी। ये सिनेरियो होगा जब सेक्शन एप्लीकेशन में आएगा। टाइम ऑफ डिडक्शन की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ टीडीएस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग while crediting those sums और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है दैट जब आप बुक एंट्री पास करेंगे सैलरी की while crediting it to partners capital account, तो उस केस में क्रेडिट के टाइम पे ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। चाहे आप इंटरेस्ट की एंट्री कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं, इंटरेस्ट की एंट्री लोन अकाउंट में डाल रहे हैं, या पार्टनर की सैलरी को पे ना करके आप एक बुक एंट्री से ही, जैसे पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप रूट कर रहे हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस टाइम पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो प्रैक्टिकली जो सिनेरियो है वो ये है दैट मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो स्मॉल लेवल पार्टनरशिप फर्म्स हैं या फैमिली ओरिएंटेड पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिसमें फैमिली मेंबर्स ही पार्टनर्स होते हैं, तो उन केसेस में विड्रॉल ऑफ रेम्यूनरेशन बाय पार्टनर्स डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कैश फ्लो रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फर्म की, टैक्स इम्प्लीकेशंस इंडिविजुअल पार्टनर्स के क्या रहेंगे अगर उनकी अदर इनकम्स को भी हम उनकी रिटर्न में इंक्लूड करते हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स कैलकुलेट होती थी, उसके बाद विड्रॉल ऑफ रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट का डिसाइड किया जाता था। लेकिन क्योंकि अब टीडीएस की इम्प्लीकेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से इसका इफेक्ट ये आ सकता है दैट वाइल क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको थ्रू आउट द ईयर ओवर द ईयर ही टीडीएस की एंट्रीज करने के कारण अपनी सैलरीज का अमाउंट जो है वो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही निर्धारित करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस की रिक्वायरमेंट या कंप्लाइंसेस की तरफ जाते हैं तो आप उसमें टीडीएस नॉन कंप्लायंस की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पार्टनरशिप फर्म्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। और एक क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट वेदर टीडीएस डिडक्शन रिक्वायरमेंट विल बी ऑन कैपिटल रीपेमेंट। अगर पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से रीपेमेंट करी जा रही है टू द पार्टनर्स, सो क्या उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट होगा? तो नो, कैपिटल रीपेमेंट पे टीडीएस डिडक्शन नहीं है। अगर आप उनके कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो उस इंटरेस्ट पेमेंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। सो दिस वाज माय स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन सेक्शन 194 टी। होपफुली आपके सेक्शन 194 टी से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हुए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।